बिनती अगर पढ़ रहे होते तो अंतरंग का परिणाम बदल रहा होता। आपने बिनती पढ़ना छोड़ दी, संगीत की ध्वनियों में मग्न हो, निर्मलता भी नहीं बन पा रही है। डॉक्टर साहब, आज तक जिसने कभी किसी के बारे में ऐसी चीजें सुनी ही ना हो, उसका अंतरंग कब परिवर्तित होने वाला है? भैया, अंतरंग के परिणाम है ना, अंतरंग के परिणाम है। ये सब कुछ तुम्हारे अंतरंग के परिणाम आपके वचनों से झलकते हैं, आपकी चेष्टाओं से झलकते हैं। यहां सब लोग बहुत बहुत अनुभवी हैं। सब मात्र प्रवचन नहीं सुन रहे, ध्यान रखना। जितने हैं ना, आदित्य सागर जी महाराज जी, आप भी सबको चेहरा पढ़ना अच्छे से जानते। जितने बैठे, हमने कहा ना दिगंबर मुनि तो जहां जो भी हो उनसे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। सबके चेहरे पढ़ना। ये मात्र प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, अभी तो परीक्षा भी चल रही है। महाराज कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, इनके प्रवचन से, इनके वचन से पता चल जाएगा कि इनके अंदर में क्या बात चल रही है। इनकी वाणी से नहीं तो इनकी चर्या से। लेकिन सत्य तो यह है, मुनि मन सम उज्ज्वनी गंध भरा। कभी सुना? सुना ना मां, कितनी बार सुना, लेकिन कभी विचार किया क्या कि कवि ने कल्पना की है? कभी विचार जाता है कि क्या कवि की कल्पना होगी? उसने जब जल को चढ़ाने के लिए निर्मलता की कल्पना की, जल चाहिए था जो सबसे स्वच्छ और निर्मल हो, वही तो मैं प्रभु चरणों में चढ़ाना चाहता हूं। अब दुनिया की कोई उपमा उन्हें अच्छी नहीं लगी। अगर कुछ अच्छा लगा अंकित, कुछ अच्छा लगा, जल की उपमा देनी थी, निर्मलता, स्वच्छता की, निर्मलता की अगर कोई उपमा थी, तो इस जगत में सबसे निर्मल यदि कोई चीज होती है तो कहते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनि के समान, जो मन के समान उज्जवल नीर है, उसे मैं प्रभु आपके चरणों में, इससे श्रेष्ठ उस कवि को कुछ नहीं मिला। जिसका हृदय श्रेष्ठ होगा वही नग्नत्व को धारण कर पाएगा। ध्यान रखना ज्ञानी। दिगंबरत्व यह महिमा है, दिगंबरत की महिमा है। जिसके अंदर वासनाएं हो, वह कभी वस्त्र नहीं छोड़ाएगा। वासनाओं ने ही तो वसन को धारण करवाया है। वासनाएं हटती जाएंगी तो वसन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वसन नहीं छोड़ पाए और वस्त्रों से रहते हैं, उनकी तो त्रियंच संज्ञा है, क्योंकि वासनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मात्र दिगंबर योगी के वसन भी नहीं है और वासनाएं भी नहीं है, इसलिए यह जगत में सब के लिए श्रद्धा और आदर के पात्र बन जाया करते हैं। युवाओं, सुन लो सुन लो, ध्यान से यहां पर ध्यान रखो। तुम जरूर लगता है कि हम बाहर से ऐसे हैं, हम अंतरंग से बहुत अच्छे हैं। कई बच्चे कहते हैं ज्ञानी हम मंदिर नहीं जाते, इससे अच्छे। माँ, आप लोगों को कई बार अपने बच्चों से ही सुनने मिलता, हमसे अच्छे तो, आपसे अच्छे तो हम हैं। आप आके गुस्सा करते हो, हम मंदिर नहीं जाते, इससे अच्छे हम हैं। बेटा, बिल्कुल गलत धारणा है। जिसका अंतरंग निर्मल होगा ना, वो मंदिर में जरूर मिलेगा। हाँ, गलत ये भी है कि ये मां मंदिर जरूर आती है, और मां मंदिर आके पुनः सबसे ज्यादा अगर बच्चों को दूर करने के लिए कारण बनता है ना, तो आप ही बनते हो। क्यों? मंदिर में तो आप बड़े अच्छी अच्छी पूजाएं, 12 भावनाओं का पाठ करके जाते हो, और घर पे जाते हो उसका प्रयोग नहीं करते हो। वहां पर किसी ने कुछ बोल दिया तो आवेगित, बहुत आवेग में आ जाते हैं। तब ये कहते हैं माँ दादी तो 2 घंटे पूजा करती हैं। युवाओं, वे लोग क्या करते हैं? 2 घंटे पूजा करते हैं बेटा, लेकिन ध्यान रखना, आज यही बता रहे हैं, 2 घंटे पूजा करने वाला के भाव निर्मल अवश्य होंगे, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हम तो पूजा नहीं करते उससे श्रेष्ठ हैं, वे लोग अपने अपने ही भ्रम में जी रहे हैं। अपने ही भ्रम में जी रहे हैं। भैया, चट्टान देखी? चट्टान, डॉक्टर साहब, चट्टान में अगर कोई हथौड़ी मारे, पणी, चट्टान में जब ये जयपुर में मूर्तियां बनती हैं तो चट्टान तोड़ी जाती है तो हथौड़ी मारना प्रारंभ की जाती है। मार दी, पहली मारी, जब अंतिम हथौड़ी पड़ती है बाबूजी, वह चट्टान टूट जाती है। सत्य है ना भैया? जितने लोग हैं, जब वह अंतिम हथौड़ी पड़ी तो चट्टान
टूट गई। तो चट्टान जो टूटी है वह अंतिम हथौड़ी से टूटी है ना। अरे चट्टान पर जब अंतिम हथौड़ी मारी तब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तब चट्टान पे जो हथौड़ी मारी गई वो अंतिम हथौड़ी से ही चट्टान टूटी है ना, पहली वाली मारनी नहीं चाहिए थी ना। अरे पहली वाली से थोड़ी ना टूटी है, अंतिम जब हथौड़ी मारी गई है तब चट्टान टूटी है, तो पहली क्यों मारना, अंतिम वाली मारो ना। यानी फिर समझ में आता है जितना असर अंतिम ने किया था उतना ही असर पहली हथौड़ी ने किया था। अगर पहली हथौड़ी नहीं पड़ती तो अंतिम हथौड़ी कोई कार्यकारी नहीं होती। ऐसे ही मां जो प्रतिदिन आज आप भावनाएं भाती हो, वह प्रथम हथौड़ी भले ही तुम्हारे अंदर में से क्रोध मान माया लोभ की कोई भी कमी नहीं हो रही है, लेकिन प्रथम हथौड़ी मारना प्रारंभ कर दी है, एक दिन जरूर यह कर्मों की चट्टान ढह जाएगी। यानी इसलिए भले ही मन नहीं लग रहा हो, जितने युवाओं सुन लो, भले मन में मंदिर में मन नहीं लग रहा हो, लेकिन जाप करना मत छोड़ो। हाँ जाप करना मत छोड़िए, मत छोड़िए, हथौड़ी पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा यही बार बार पढ़ती हुई, धीरे धीरे पढ़ती हुई हथौड़ी अब है अनेक अनेक कर्मों को तोड़ने का कारण बन जाएगी। देखना भावनाएं, क्योंकि यह 12 सणुपेक्षा, जिसे आप 12 भावनाएं कहती हैं, भावनाएं आपके साथ क्या करती हैं, भावना यही काम करती हैं जो भाव आज तक मेरे हृदय में नहीं आया है, उस भावनाओं को जब मैं बार बार भाने लग जाता हूं वह हथौड़ी का काम करती है। और वही हथौड़ी एक दिन, जितने भी मोक्ष गए ना दादाजी, जो आप रोज पढ़ते हो ना, कहां गए, नहीं पढ़ते महाराज, अब कुछ नहीं पढ़ते, अब तो सबका स्थान किसी और ने ले लिया है। नहीं तो राजा राणा तो आती होगी, राजा राणा, राजा राणा छत्रपति, किससे बोल रहे, किससे बोलते आए, कभी बोलते हो अपने से, बहुत कम होता है। हम बोलते जाते हैं लेकिन भावनाएं उसके अंदर में नहीं आती हैं, और भावनाएं यदि अंतरंग तक, लेकिन फिर भी बोलना मत छोड़ देना। भावनाएं अंतरंग तक नहीं पहुंच रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन किसी दिन पहुंच जाएंगी ना, उसी दिन काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। और ये मत सोचो कि वचन जो जा रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं इनके अंदर वचन जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं, दिख नहीं रहे, धूप है धूप, बाबू जी धूप है। और सकोरा देखा, सकोरा जानते सकोरा आप लोग? अच्छा ये बताओ, पहले हमारी आवाज समझ में आ रही? नहीं, आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे वो मेड़े के सामने कोई प्रवचन करने बिठा देना तो वो घूर घूर के देखता, पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। मेरे अनेक चेहरे ऐसे दिख रहे हैं कि महाराज बोल क्या रहे हैं पता नहीं। हाँ ठीक है, अभी भाषा समझने में एक आध दिन लगता है। वैसे कल आपने सुने थे आदित्य सागर जी महाराज जी को, आप तुरंत पकड़ने लग गए हो, क्योंकि 4-6 दिन हो गए। जैसे भैया पहले दिन ये जैसे चेहरे दिख रहे हैं ना, ऐसा रहता है। ऐसे ही जब पहले दिन आदित्य सागर जी आए होंगे तब महाराज जी ऐसे ही चेहरे दिखते हैं। फिर 2-3 दिन हो जाए ना, फिर तो ऐसा लगता है महाराज जी अपने से ही बात कर रहे हैं। सत्य ना, बस यही होता है। अब देखना जैसे जैसे आपके अंतरंग के भाव होंगे भैया, वह तुम्हारे वचनों में जरूर जरूर दिखेंगे। चेहरा भी उनका ही निर्मल हो सकता है जिनका अंतरंग निर्मल होता है। अब देखो, आप लोग संगीत सुनते हो, संगीत अनेक लोगों का संगीत आपने सुना होगा। 4 लोग हैं युवाओं, 4 लोग अगर एक साथ एक ही भजन को गाने वाले हैं, एक ही ध्वनि को, फिर भी चारों के गीत में अंतर आ जाता है। मां गीत नहीं समझ में आ रहा हो तो एक ही आटा सब्जी तो आप बनाते हो, एक ही जन ने उसन्ना, एक ही जन उसन के रखना आटा, उतना ही नमक, उतना ही सब, उतना तवा, वही गैस। नहीं तो आप कहोगे तवा पतला है तवा मोटा है, या अग्नि वही। एक मां भोजन बनाएगी, फणी एक मां भोजन बनाएगी तो स्वाद भिन्न होगा, और दूसरी मां उसी चीजों में भोजन बनाएगी तो रोटी का स्वाद भिन्न होगा। भैया भैया जितने लोग बैठे हैं ज्ञानी, लोहाड़ पहाड़िया जी,
जितने लोग बैठे हैं, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और बेटे की माँ के हाथ की रोटी का स्वाद एक सा नहीं होता। माँ माँ के माँ की रोटी का स्वाद और बेटे की माँ की रोटी का स्वाद, समझ में आ रहा है भैया? वही आटा रखा था और माँ खिलाएगी, माँ बनाएगी और बेटे की माँ बनाएगी, इन दोनों में अंतर आता है कि नहीं? एक के अंदर में वात्सल्य होता है तो स्वाद बदल जाता है, और दूसरे के अंदर वासना होती है तो स्वाद बदल जाता है। भैया भावनाओं ने क्या किया? आपके वह रोटी के स्वाद को बदल दिया। ऐसे ही वचनों में भी जो परिवर्तन आता है वह आपके भावनाओं की देन होता है। वचन कहे जाएंगे भैया, 4 लोग गीत गाते मिले, सबको एक सा देने पर एक सा नहीं होता है। फिर आप कहते हो अरे वो वाला जो गाया था ना, उसने हृदय को छू लिया। हनी, वो जो गाया था ना, वो हृदय को छू रहा था, वो स्पर्श कर रहा था। भैया जो हृदय में था वचनों में नहीं था ना। जो हृदय में था वह वचनों में नहीं था। बिल्कुल गलत है। जो वचनों में था वो हृदय को झलका रहा था कि वचन क्या हो रहे हैं, कितनी मधुरता है, हृदय को स्पर्श कर रहा है। अंतरंग में जो तपन है वह मिटने का कोई स्थान है तो वह गुरुचरण ही है। जिनवाणी के पास जो जो आएगा ज्ञानी, बाहर की तपन बहुत कम है, आपके अंदर जो संकल्प विकल्प कलुषता राग द्वेष की तपन बढ़ गई है, उसको यदि शांत करना है ज्ञानी, तो जिनेंद्र भगवान की यह परम अमृतमयी वाणी ही आपको वो अंतरंग में शांति दिला सकती है। नहीं तो एक दूसरे को पैर खींचते खींचते जीवन निकल जाएगा, शांति कभी नहीं होगी। यानी कभी नहीं करना। महाराज ने कल बताए थे 4 लोग, ये 4 लोग सुधर जाए ना तो सब काम बन जाएगा। और लेकिन सुधारना किसको है? 4 लोगों में अपन ही है, ध्यान रखना। कोई 4 लोग दूसरे नहीं है। कल बताए थे महाराज जी ने बहुत सारे 4 लोग। ये 4 लोग हम दूसरे में ढूंढते हैं, इसलिए ना तो कभी समाज को सुधार पाते हैं। 4 लोग जिस दिन अपने अंतरंग में झांकने दिख जाएं कि ये 4 लोग मैं ही हूं, उस दिन से समाज जैसे आज एक प्रांगण में बैठ के आनंद ले रही है ना ज्ञानी, ऐसी मात्र इस प्रांगण में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष क्या पूरा विश्व एक ही जिन शासन की ध्वज के नीचे में बैठेगा। यही तो महावीर भगवान का सिद्धांत है। मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों से। हाँ, आजकल यही भावना है, जिनसे हमारी बनती उनसे हमारा मैत्री भाव, नहीं तो जय जिनेन्द्र भी नहीं। लेकिन यह भावना महावीर भगवान के सिद्धांत नहीं है। सबसे पहला अगर कुछ चाहिए तो अपने अंदर में सुधार करना होगा। अपने अंदर जितनी कलुषता आएगी, चेहरा फीका होगा। वाणी में मधुरता की जगह मां, घर में भी रहो ना, बहुओं से काम निकलवाना है ना, कुछ नहीं, 2 मिष्ट वचन अगर कह दिए ना, और बहुओं को मां से काम निकलवाना है, बस मां बोलना सीख ले, हो गया काम। मां बोलना जहां सीख लिया जिसने, भैया क्या मधुरता है। वह शब्दों की मधुरता ही तो हृदय को छूती है। लोग आज कुछ नहीं चाहते आपसे भैया, कुछ नहीं चाहते। अगर 2 वचन भी हम प्रिय नहीं बोल पाए तो फिर आपके अंदर की कलुषता समझ में आ जाती है। भैया बहुत अपने में अहंकारी पुरुष है, अपने आप में ही रहता है, दूसरे से बात भी नहीं करना चाहता है। यही तो होता है। ये क्यों आदित्य सागर जी के पास, अपरमित सागर जी के पास, सहज सागर जी के पास खींचे चले आते लोग? भैया निर्मलता है, निर्मलता, कोई दिखावटीपना नहीं। जो आया है उसको आशीर्वाद, नहीं तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी को तो आप सब जानते हो। जिस भैया इतना सा बालक आएगा उससे भी वही वात्सल है, और कोई दादाजी आप पहुंच जाओगे तब भी वही परिणाम है। जिनके अंदर में विशुद्धि है उसी के कारण